क्योंकि आज हमारे साथ है एक छोटी सी बच्ची। बताना चाहोगे अपने बारे में? नहीं पूछूं मैं? फिर तो बताना ही पड़ेगा। तो बोले कि मैं क्यों बताऊं, आपका काम है क्वेश्चन पूछो। सोर्स पे आके या परफॉर्म कर, दिस इज फर्स्ट टाइम यूर राइट? यस सर। ओके। स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे है, डांस में करती हूँ तो उस चीज़ में मैं खो जाती हूँ। एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे हाँ। तो उसमें भटकना जल्दी हो जाता है। तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा क्रिएटिविटी में डाल देती हूँ। वो लोग एकदम रूडली बिहेव, जल्दी गुस्सा वगैरह। तो राखी मैम, सिद्धांत सर को मैं देखी ऐसा नहीं। तेरे बिना हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे और ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करते रहो, क्योंकि आज हमारे साथ है एक छोटी सी बच्ची बोल दिया तो नाराज़ हो जाएगी भाई। तो वो बहुत समझदार है और अभी रिसेंटली वो सिट के शो पे पार्टिसिपेट की है एज अ मॉडल, और वो मॉडलिंग करती भी है, शायद सूट्स वगैरह ब्रांड सारी चीज़ें करती है प्रियल। और प्लीज़ वेलकम करिए एक मासूम क्यूट स्वीट सी हमारी बहन का, जिसका नाम है प्रियल। हाय प्रियल, कैसे हो? हेलो सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हो। प्रियल तब से वेट कर रही, बोल रही है कि मेरा फटाफट पॉडकास्ट बस निपटा दो यार तुम। मैं देने नहीं आई हूँ, मैं बताने आई हूँ कि मैं बस बताओ वो घर जाऊँ। ठीक है, कैसे चल रहा है प्रियल सब कुछ? बहुत अच्छा। पक्का? हाँ सर। कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? नहीं पूछूं मैं? हाँ, फिर तो बताना ही पड़ेगा। प्रियल बोले कि मैं क्यों बताऊं, आपका काम है क्वेश्चन पूछो। ठीक है प्रियल, आप अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हो राइट? हाँ, अभी आपका 10th का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर भी हो आप, और साथ साथ आप मॉडलिंग भी कर रहे हो राइट, इतने कम एज में। ये सब कैसे मैनेज कर रहे हो? 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो, इधर से मॉडलिंग कर रहे हो, साथ में वॉलीबॉल के स्टेट लेवल पे गेम भी खेल रहे हो, कैसे हो रहा है भाई इतने कम उम्र में? सर, मैनेज करना इंसान को आना चाहिए कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करता है। एग्जैक्टली। तो मेरा स्टडी भी एक मतलब रूटीन रहता है, सबका अपना अपना। तो अपने अपने रूटीन को फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से डेली। बॉलीवुड सॉरी वॉलीबॉल में आपको इंटरेस्ट कैसे आया और आपने इसको कैसे स्टार्ट किया और ये सफ़र कैसे स्टेट लेवल तक पहुंच गया? ये मेरे को मेरे मामा के थ्रू आया। एक्चुअली वो बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, तो वो बास्केटबॉल के हैं, आप हाँ, वॉलीबॉल के हो? मैं Okay. वॉलीबॉल में मेरा इंटरेस्ट था। हम्म, तो मम्मा के थ्रू मैं गई हूँ। हम्म। हाँ, मम्मा है मेरी इंस्पिरेशन, मतलब सब चीज़ सपोर्ट भी बहुत करती मामा ही करती है सारी चीज़ें? हाँ, मम्मी एक्चुअली वो स्पोर्ट्स में भी है, एथलेटिक्स वाली है। हाँ। हाँ, तो running ये जो वगैरह। वॉलीबॉल की प्रैक्टिस है, इधर एक साइड एजुकेशन की तैयारी है, पढ़ाई की तैयारी है, तो दोनों को मेंटेनेंस करना टफ होता है या इजी होता है? नहीं सर, वो सब अपने मतलब सबके अपने ऊपर है थिंकिंग कि वो लोग मतलब कैसे उसको डिपेंड कर सकते हैं, कैसे वो जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकते हैं। वो ओके। उनको आना चाहिए। ऐसा आपको मैं- आता है? हाँ, मेरे को आता है। इतने कम एज में सारी चीज़ें आती हैं? हाँ, पर कभी कभार नर्वस, कंफ्यूज्ड। आप मॉडलिंग पहले भी की हो या आपका फर्स्ट टाइम है? नहीं सर, CGFFW में फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है, ठीक है। हाँ, पर अभी तो- जो मड़ई वगैरह हुआ था ना, हाँ वहाँ मैं गई थी ओके। राखी मैम के तो अच्छा, राखी मैम के थ्रू, ठीक है। तो आप राखी मैम के थ्रू मड़ई में भी गए थे राइट? मड़ई मतलब आपकी ये सिर्फ तो सेकंड टाइम हुआ ना? Yes. तो ये मॉडलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है आपके लाइफ में? CGFW का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है? CGFFW का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। सबसे घटिया टीचर कौन है, राखी मैम की सिद्धांत नहीं सर? सर, दोनों बहुत अच्छे हैं। मेरे को तो दोनों अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, मेरे सच्ची? लिए तो राखी मैम ही मतलब मॉडलिंग की मेरी गुरु है, मैं आपको सीधा बताऊँ तो। सीधे बता रहे हो मुझे? टेढ़ा करके बताते तो कौन होता है गुरु? राखी मैम बहुत अच्छी है, सिद्धांत सर भी बहुत फ्रेंडली हैं। ऐसा नहीं लगा सिद्धांत सर बेकार है, राखी मैम अच्छी हैं? नहीं। कि राखी मैम बेकार है, सिद्धांत सर अच्छे हैं? ऐसा नहीं लगता? CGFW में के परिवार जो है वो कैसा बिहेव करता है बहुत लोगों के अच्छा। साथ? पक्का? सबके साथ फ्रेंडली हैं। What you feel when you in modeling with Sid and Rakhi and other participants, आपको कैसा फील होता है? क्योंकि आप बहुत कम एज में हो और ये सारी चीज़ें आपने शुरू किया है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इस पे खास रोल भी निभाता है कि चीज़ें हम इतना जल्दी इस पे आते हैं। क्या फील करते हो आप? सर, राखी मैम, मैं सिद्धांत सर, राखी मैम जैसे कोई ग्रूमर्स लोग को आप देखे होगे, लाइक वो लोग एकदम रूडली बिहेव, जल्दी गुस्सा वगैरह। तो राखी मैम, सिद्धांत सर को मैं देखी हूँ ऐसा नहीं, सबके साथ मतलब सबका टैलेंट वो देखते हैं कि किसके में कितना टैलेंट है वो और कैसे बना सकती है अपने आप को। मुझे आप एक बात बताओ, आप छोटी बहुत हो भले उम्र में, ठीक है, बट आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है
आप वैसे लगते नहीं हो जितने आप छोटे, हमें बताया तो हमें पता चला, राइट? स्पोर्ट्स और मॉडलिंग में जो ये आपका कॉन्फिडेंस है, आपको कितना रोल प्ले करता है आगे आने में? कभी कभार तो मैं एक्चुअली मैं शो नहीं करती, अगर मैं कॉन्फिडेंस मेरा लो है तो मैं उसको बाहर शो नहीं करती। अच्छा, हाँ, ओके। मैच के वक्त जब आप वॉलीबॉल खेलते हो, मैच के वक्त जो आपका प्रेशर होता है और रैंप में जो रैंप वॉक के टाइम जो नर्वसनेस, क्योंकि हर किसी के अंदर होता है, मैं भी आज अगर पहली बार वॉक करूँ ना, या पहले भी वॉक किया बट अगेन मैं उतरूँ स्टेज पे, तो कहीं ना कहीं मैं नर्वस होता हूँ। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है वो कैसे फील करते हो आपको? ये होता है आपके साथ कि नहीं होता है? नहीं ऐसा नहीं, मतलब दोनों एक ही में सर, कॉन्फिडेंस उसमें मेन रहता है दोनों में। Okay. कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस अगर लो हो गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। हाँ पूरा। मुझे एक बात बताओ, आप स्कूल लाइफ और आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स है, मॉडलिंग है, क्या डिफरेंट फील होता है आपको? कि अभी अभी आप स्कूल में भी हो ना, पर आप अगेन एक दूसरा साइड भी आप देख रहे हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस फील करते हो आप? नहीं, डिफरेंस वगैरह तो नहीं, सब में सेम। सब में सेम है? हाँ, पर स्पोर्ट्स में देखोगे तो उसमें क्या है, चीयर अप वगैरह और अपना जो भी गेम के थ्रू जो भी अच्छा कर सकते हैं वो सब। और आपके पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं आपके इस जर्नी पे? बहुत, मेरे क्या घर वाले- इंपॉर्टेंट रोल है आपके इस जर्नी पे उनका? मेरा मेन इम्पोर्टेंट रोल मेरी मम्मा का है और Okay. मेरे भाई का। ओके, हाँ। कैसा है रोल उनका, किस टाइप से? बहुत, मतलब बहुत सपोर्टिव है मेरे घर वाले, मेरे नाना नानी सब बहुत ज़्यादा। ओके, आप मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर में आप स्पोर्ट्स, मॉडलिंग, स्टडीज़ किस डायरेक्शन में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो? मॉडलिंग में। आपको मॉडलिंग ही करना है? सर, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं अभी। हाँ, मॉडलिंग ही में बनना है मुझे, मिस इंडिया में इंटरेस्ट है। मिस इंडिया में इंटरेस्ट है, आप अभी से तैयारी शुरू कर दी हो? दैट्स ग्रेट। आपकी हॉबीज़ क्या है इसी का? मेरी हॉबीज़ है Sorry, डांस प्रियल। करना। डांस करना। ओके। मैं 2 साल भरतनाट्यम करी थी, फिर छोड़ दी थी, बचपन में छोटी थी तब करी। बचपन मतलब आप बड़े हो चुके हो, आपको लगता है क्या? नहीं यू होता, फील कि आप बहुत बड़े हो गए हो? बड़े नहीं, टीन छोटी थी तब। छोटे थे तब, आप भरतनाट्यम का शौक था, आपने 2 साल उसको छोड़ दिया। अब फिर क्या हॉबीज़ है? continue। अभी हाँ, अभी हॉबी भी हॉबीज़ है, डांस ही है। तो आप उसको टू बी कंटिन्यू करना चाहते हो? हाँ, अगर होगा तो इन फ्यूचर का। तो आप उसको कर सकते हो ना, वो तो आपके ऊपर है। हाँ, प्रियल, एक मुझे बात बताओ, आज के स्टूडेंट्स को लगता है कि एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए या एक ही चीज़ पे फोकस करना पड़ता है, ऐसा लाइफ में वो सोचते हैं जो आपके साथ पढ़ते होंगे, कई बार ऐसी बातें भी आपके सामने आती होंगी, ठीक है? आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे कि स्पोर्ट्स, मॉडलिंग, स्टडीज़ ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं सर, सबका अपना अपना माइंडसेट है, मैं बोलूँ तो। मतलब तो अपने अपने अपना- अपने फील्ड में कोई कंपटीशन लाना ही नहीं है, उनको हाँ। बोलो ही मत, एडवाइस ही मत दो, है ना? नहीं, एडवाइस मेरा ये है कि सबको, मतलब जिसमें उनको इंटरेस्ट है तो वो चीज़ वो करें, और जिसमें वो बेस्ट कर सकते हैं अपना वो करें। वो ही हॉबीज़ जो भी, मतलब जो भी स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छे है कोई, तो वो उसको ले, ऐसा नहीं। If you want to say anything, Priyal, to your audience, your parents, your friends, you can say anything. नो सर। You don't want to say anything? Thank you so much, Priyal, मेरे पॉडकास्ट में Thank आने के you, लिए। sir. थैंक्स अ लॉट फॉर यू गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच बच्चा, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो और 100% एक दिन मिस इंडिया बनो और हम एक बड़ा सा पॉडकास्ट सेटअप करें और आपका एक पॉडकास्ट लें। थैंक यू सो मच। Thank you, बाय, sir. थैंक यू, बाय गाइस। हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होगे और मेरे पॉडकास्ट को देख के इतना सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आज का जो पॉडकास्ट है, सेम मैंने आपको जैसे बताया, अभी जो मेरी सीरीज़ चल रही है वो सिड और राखी के शो पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने उनसे प्रॉमिस किया कि हम आपका पॉडकास्ट ज़रूर लेंगे। कारण ये है कि हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होता है जो हम जान के, मुझे नहीं पता आप ज़्यादा या कम, बट आप इंस्पायर हो सकते हो, आप सीख सकते हो और आप ये जान सकते हो कि वो किस हालातों से निकलने के बाद भी आज के डेट में मॉडलिंग करियर को चूज़ कर रहे हैं और अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है काजल, और प्लीज़ वेलकम करिए काजल का। हाय काजल, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बस आप जो शाम को आए हो ना स्पेशली तो उसमें मेरा टाइट शेड्यूल हो गया है, बाकी सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप जो करते हो वो भी एक हैट्रिक शेड्यूल जॉब है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो कि जॉब कर रहे हो? सर मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। फाइनल ईयर, राइट?
तो क्या मतलब वो टाइमिंग ही है, ये टाइम पे निकलने के शाम से पहले आप एक्चुअली free नहीं मेरा हो सकते? कॉलेज का टाइमिंग 9 to 5 है, तो Okay. फिर मैं अभी कॉलेज अटेंड की, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। कौन से कॉलेज पे अभी हो राइट नाउ? MMI रायपुर। अच्छा MMI रायपुर में हो आप? sir. आप रायपुर से भी आ रहे हो? मेरे को ये नहीं पता कि आप रायपुर से आ रहे हो, मेरे को ये पता था कि आप शाम को 6 बजे आओगे, आपने इतना ही मैसेज किया था मेरे को, तो मेरे माइंड में वो चीज़ थी। ठीक है काजल, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दो कि आप ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट किए और आज कहाँ तक आ चुकी है? एक्चुअली मैं अभी स्टार्टिंग है मेरा, मैं एक फ्रेशर हूँ, तो फिर मैं सबसे पहले तो मैं इंस्टाग्राम में ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें मैंने एक पोस्टर देखा था जिसमें सिद्धांत सर एंड राखी मैम का जो था, उस पर एक कॉन्टैक्ट नंबर था, जिस पे मैंने सिद्धांत सर से कॉन्टैक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे आई और आज मैं यहाँ पे हूँ। राखी मैम और सिद्धांत सर का शो का आपने सेमीफाइनल राउंड अटेंड कर लिया? हाँ, कैसा रहा वो आपका बहुत एक्सपीरियंस? अच्छा था, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे वहाँ पे। एंड बहुत अच्छे से वो लोग टीच करते, एकदम स्टार्टिंग से ऐसा फील ही नहीं होने देते कि एक फ्रेशर है, एकदम पूरा बेसिक से सिखाते हैं। बहुत कैसा फील हो रहा है अभी, मतलब मॉडलिंग शोज पे आके या बहुत परफॉर्म कर? अच्छा। दिस इज फर्स्ट टाइम योर राइट? यस सर। ओके काजल, आप बीएससी नर्सिंग जब चूज़ किए, इसका मेन रीज़न क्या था? क्यों आपने बीएससी नर्सिंग चूज़ किया, कोई और सब्जेक्ट नहीं? हाँ, वो मेरा इंटरेस्ट तो नहीं था, बट फैमिली की वजह से अच्छा, बीएससी नर्सिंग करने में इंटरेस्ट नहीं था? नहीं। क्या चीज़ में आपको इंटरेस्ट था? इस फील्ड में, मतलब बचपन से मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट था। मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सब चीज़ों में जाना चाहते? तो क्या फैमिली को, वैसे आपने बीएससी नर्सिंग चूज़ किया, तो फैमिली कभी इस चीज़ को सपोर्ट करती है जो आप चूज़ करना चाहते थे? एक्चुअली मेरा शौक है, इस वजह से बस हाँ ठीक है करने दे रहे हैं ऐसा है, बट इस चीज़ को लेके उनकी थिंकिंग थोड़ी सी नेगेटिव है ऐसा। अच्छा, वो ये पसंद नहीं करते हैं? हाँ, मतलब बट उनकी आपको लगता थिंकिंग नहीं ऐसी है कि कि आप इसकी करके आगे प्रूफ भी कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ और वो आपको मैं रिसेंटली करूँगी पता भी। है कि हमारे रायपुर की एक छोटी सी बिटिया है, हाँ, वो हाँ, हाँ। उसने एसएनएल के लिए वॉक किया, ठीक है, अपनी बस्तर की आई थिंक एक लड़की है जो अभी मिस इंडिया में क्वालिफाइड है, वो मिस इंडिया के लिए अभी फाइट कर रही है। तो फैमिली वाले को बताओ यार कि ना तो कलर कोई इंपॉर्टेंट है, ना हाइट कोई इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे अंदर टैलेंट होगा तो हम कहीं ना कहीं बढ़िया जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप उनके लिए अच्छा कर रहे हो, वो जो पसंद करते हैं बीएससी नर्सिंग आप वो भी कर रहे हो, साथ साथ ये भी करो, दैट इज़ गुड। बट मुझे लगता है आप धीरे से मना लोगे। क्या लगता है, मानेंगे नहीं मानेंगे? हाँ, मतलब इस फील्ड में मैं अगर आगे जाती हूँ, कुछ अच्छा हाँ। करती हूँ, तो उनकी थिंकिंग भी चेंज होगी। Okay. वो सोचेंगे कि मतलब है हमारी लड़की सक्सेसफुल हुई है ऐसा। तो कभी आपने जब मॉडलिंग शोज़ पे आए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उनसे कि आपको कैसा फील हुआ, कैसा फील नहीं हुआ? हाँ, मैंने अभी बताया, तो वो थोड़ी सी उनकी थिंकिंग भी चेंज हो रही है, वो खुश है थोड़े से, हाँ आगे जा रही है और आगे जाएगी, ऐसा थोड़ी चेंज हो रही है उनकी थिंकिंग। बिलीव करते हैं अब? हाँ। या लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिलीव करवाने में? नहीं, बिलीव तो करते हैं। थोड़े Trust दिनों है बाद कर लेंगे बिलीव? हाँ। करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना। बिल्कुल। ठीक है। नर्सिंग, जैसे कि देखो नर्सिंग कोई एक आम जोक वाला तो चीज़ है नहीं कि भाई बोल दो मजाक मजाक में नर्सिंग हो जाए। दिस इज़ नॉट जोक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड का जॉब है और ये इतना सीरियस जॉब है, इतना सीरियस प्रोफेशन है कि ये मतलब साथ में आप मॉडलिंग कर रहे हो एक ऐसे जॉब के साथ जो सबसे ज़्यादा सीरियस पॉइंट से देखा जाता है। नर्सिंग हुआ, डॉक्टरी हुआ, ठीक है। तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है जब अपने स्टूडेंट, अपने जो स्टाफ होते होंगे, आप उनसे शेयर तो करते ही होगे ना कि फाइनल ईयर के में आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो वो उस टाइम पे क्या रिएक्शन देते हैं कि तू ये भी कर रही है, तू ये भी कर रही है? एक्चुअली ये चीज़ है, कुछ लोगों में सबकी थिंकिंग अलग अलग है। कुछ फ्रेंड्स हैं जो सपोर्ट करते हैं एंड कुछ फ्रेंड्स की थिंकिंग ऐसी है कि वहाँ और भी बहुत लोग होंगे जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो फिर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी, ऐसा टाइप उनकी थिंकिंग है। तो वो भी अभी धीरे धीरे उनकी भी चेंज हो रही है कि नहीं आगे अच्छा, जा वो सकती ऐसा हैं। सोचते हैं कि जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी। बोलना है इसी जगह से निकल के लोग जब कहाँ पहुँच जाते हैं ना अचानक से, एक क्लिक का लेट है बस। मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि आप 1 लाख फोटो क्लिक कराओ, उसमें एक फोटो बस ऐसी क्लिक हो जानी चाहिए ना जो सबको पसंद आ जाए, और रातों रात इसमें ज़िंदगी चेंज हो जाती है। ये मतलब ये देखो आपका मेहनत, क्योंकि 1 लाख फोटो, मतलब मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतना ईजी नहीं है ना कि आप इतनी सारी चीज़ें करोगे। ये कोई एक दिन का बनने वाला सपना नहीं है। नर्सिंग जैसे 3-4 साल लेता है ना, मॉडलिंग भी लेता है। अगर आप बहुत कंटिन्यू hard work, रहोगे, confidence बहुत ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क, ज़रूरत बहुत ज़्यादा, अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ से कभी पे ऑफ नहीं मिलेगा। फिर तो हर किसी की तरह आप भी गालियाँ देते नजर आओगे, मैं गई थी कुछ मिला नहीं, कुछ मिला कोई बात नहीं। क्या कभी आपको जज किया गया है कि नर्स हो और मॉडलिंग भी करती हो? हाँ, कुछ लोग हैं जो कौन जज करते किया है? हैं। खैर कुछ टीचर्स हैं जिनकी थिंकिंग ऐसी है कि पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो, उसके बाद ये सब चीज़ों पे ध्यान देना, वरना
एक चीज़ ऐसे दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है ना, इस वजह से। बीएससी नर्सिंग और मॉडलिंग को एक साथ मैनेज करने का कितना चैलेंज महसूस होता है आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत जैसे? कुछ फेस करना पड़ा अभी तक मुझे। इनफैक्ट जब मैं ऑडिशन के टाइम पे भी आई थी, उस टाइम पे भी मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे थे। तो फिर उस टाइम पे सिद्धांत सर से उस टाइम पे मैंने बात किया था कि मेरे एग्ज़ाम भी है सर और इधर ऑडिशन पे भी। तो वो ऐसे एक हेल्पफुल डायरेक्टर अगर इस फील्ड में अगर होते हैं तो उनके थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो एक चीज़ बात बताओ, डायरेक्टर इधर वाली तो बात हो गई कि इधर वाले हो तो मैनेज कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल और मॉडलिंग तीनों चीज़ को एक साथ बैलेंस आप कैसे करते हो? ये तो चलो सिद्धांत सर थे, हाँ बट हर बार सिद्धांत सर तो नहीं रहेंगे ना। हाँ, ये बात तो है। हाँ, एक्चुअली जब ऑडिशन का टाइम था तो उस टाइम पे भी मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम दे देती हूँ, ये एक करियर का सवाल है। तो मॉडलिंग में तो मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया था। तो उस दिन जब मेरे एग्ज़ाम थे तो मैंने सोचा कि मैं एग्ज़ाम दे देती हूँ, उसके बाद मैं ऑडिशन नहीं दे पाऊँगी। बट फिर मैंने सिद्धार्थ सिंह से बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एग्ज़ाम के बाद भी आ सकते हो। तो वो चीज़ एक उनके हेल्प से मैं यहाँ तक आज पहुँची हूँ, वरना मैं शायद आज यहाँ नहीं होती। चलो एक बात और बताओ, इसी बात से मेरा क्वेश्चन हो रहा है कि क्या कभी ऐसा फील हुआ है जब सब कोई मना कर रहे थे कि यार ये मैं सबकी चीज़ छोड़ दूँ, हाँ, उस वक्त को कैसे हैंडल किया? उस टाइम पे भी एक चीज़ आया था मेरे अंदर, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो गिव अप कर देती हूँ, ऐसा एक थिंकिंग आया था। बट शौक भी था इस चीज़ का, तो मैंने आगे जाके और भी हर सिचुएशन को हैंडल किया कॉन्फिडेंटली एंड परफॉर्म किया अच्छे से एंड फिर अच्छे से यहाँ आप डांस भी करती हो, राइट? क्या कभी डांस, ये जो स्ट्रेस होता है जो ये लोग बार बार बीच बीच में देते रहते हैं, वो कभी उनको उससे निकालने में हेल्प करता है या फिर कैसा डांस आपके लिए कैसे हेल्प करता है, कैसा हेल्पफुल है आपके लिए? एक स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे है। डांस मैं करती हूँ तो उस चीज़ में मैं खो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है डांस करके, मैं एक स्ट्रेस रिलीफ होता है। फ्यूचर प्लान क्या है काजल के? क्या फ्यूचर में काजल करना चाहती है? क्या व्हाट्स योर गोल? एक्चुअली मैं इस फील्ड में बहुत आगे जाना चाहती हूँ, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मैं काम करना चाहती हूँ एंड मौका मिले तो मैं नेशनल में भी अपने छत्तीसगढ़ को मतलब रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। दैट्स ग्रेट, यही स्पिरिट चाहिए भाई। अच्छा, अगर आपको एक चांस या एक किसी भी चीज़ को चूज़ करना पड़े तो आप क्या चूज़ करोगे नर्सिंग और मॉडलिंग के अंदर? ठीक है, मैं मॉडलिंग चूज़ करना चाहूँगी। फैमिली इतना मना की फिर भी कर रही है, मतलब काजल सोच समझ के ही कर रही है। काजल, अगर ये कैमरा आपसे पूछे कि तुम्हारे दिल में जो हो एंड ऑफ द पॉडकास्ट बोल सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? अगर ऐसा कुछ है तो मैं यहाँ के सर के बारे में बताना चाहूँगी, सिद्धांत सर के बारे में। आप पर अपने आप के बारे में कुछ बोलोगे? अच्छा। इसके बाद ठीक है आप पहले सिद्धांत सर के बारे में बोल लो, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने बारे में बोलो। हाँ ठीक है। तो सर मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था ना, जब मैं ऑडिशन के लिए जब मैंने पोस्टर देखा था तो मैंने उन्हें कॉल किया था। तो सबसे पहले मतलब वो थोड़े बिजी थे उस टाइम पे, आई थिंक वो ड्राइव कर रहे थे, बट स्टिल उन्होंने मेरा कॉल उठाया एंड बोला कि थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद वो कॉल नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा कि अब शायद इस पर मैं मतलब कुछ हो नहीं सकता ऐसा, बट फिर भी उन्होंने कॉल किया एंड बेटा बोल के बात किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़, बहुत अच्छे से मुझे हर चीज़ बताया, बहुत अच्छे से सिखाया, बेसिक से हर चीज़ बताया। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। कुछ अपने बारे में बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? ये तो चलो सर के बारे में, कुछ अपने और पेरेंट्स के बारे में बोलो, चलो ठीक है। हाँ, मैं अपने बारे में बोलूँ तो इस फील्ड में मैं थोड़ी हूँ कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत आगे जाना चाहती हूँ एंड पेरेंट्स की थिंकिंग जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी नेगेटिव है, तो वो चीज़ तो मैं चेंज कर ही लूँगी आगे जाके। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच काजल, थैंक यू सो मच, इतना प्रिकॉशियस टाइम निकाले आप रायपुर से आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहो, नर्सिंग में भी ग्रो करो, आप इस फील्ड में भी ग्रो करो, माँ बाप का भी नाम रोशन करो, खुद का भी नाम रोशन करो। मुझे लगता है कि आप जब खुद को आगे बढ़ा लोगे तो अपने आप वो भी आगे बढ़ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सारी चीज़ें सेट हो जाएगी, मामला इतना भी हार्ड नहीं है यार, हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच काजल, थैंक यू सर। कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग गाइस। हाय एवरीवन, सो नेक्स्ट आज जो मेरी गेस्ट है वो हैं मधुरिमा जी। वो बेसिकली एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, साथ ही साथ वो अभी मॉडलिंग फील्ड में भी आ रही हैं और उनके कुछ ऐसे अपने क्रिएटिविटी है जिसको बोलते हैं हम सिंगिंग, उनको गाने गाने का बहुत शौक़ है। सो उस बारे में भी हम बात करेंगे, उनकी कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ वो अपना जो मॉडलिंग करियर स्टार्ट किए हैं
उस बारे में बात करेंगे. सो प्लीज़ वेलकम आज की मेरी गेस्ट मधुरिमा. कैसी हो आप? हेलो सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड मैं बढ़िया हूँ सर. मुझे तो लगता है कि अपॉर्चुनिटी आप लोग हमें दे रहे हो कि हम लोग आपके पॉडकास्ट अच्छे से ले सकें. लाइक दैट सर. सबसे पहले आप मुझे ये बताओ मधुरिमा, आप अपने बारे में थोड़ा सा मेरे दर्शकों को और आपके चाहने वालों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा. साथ साथ मुझे ये भी जानना है कि कॉस्ट अकाउंटेंट होने की जर्नी भी आपकी कैसी रही है. ओके सर. ओके प्लीज़. सो माय नेम इज़ मधुरिमा एंड अभी सर मैं एक्चुअली सेमी क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ. मतलब Okay. जर्नी चल रही है Okay. एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट. अभी Okay. फाइनल्स बाकी है. Okay. सो बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट बनना तो मुझे ये सिखाया है कि बीइंग पेशेंट, बीइंग इन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी. क्योंकि कंसिस्टेंसी तो लाइफ में मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जी इंपॉर्टेंट है. यस सर. Okay. क्योंकि सर अटेम्प्ट जो है वो लगते हैं और बार बार लगते जाते हैं, तो उसमें आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. तो वही उसी के बदौलत मैं इंटर पास कर रही हूँ और उसी के साथ फाइनल्स भी बस पास कर लूँ. मतलब अब 1 साल बचा हुआ है सिर्फ, है ना? उसके बाद तो आप अटेम्प्ट पे डिपेंड करता है वो कि तो हो कितने जाएगा जल्दी आप complete. क्लियर कर लेंगे. बट वो हो रहा है ना, मतलब स्मूथली चल रहा है ना. Yeah, yeah. बस दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से लगता है. लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि इतना टेक्निकल फील्ड है ये, क्योंकि ये ईजी नहीं है. अगर लोगों को लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग इतना ईजी है भाई, क्योंकि आधे से अधिक चीज़ें लोगों का आय व्यय सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? Yeah. तो और साथ ही में आपने एक क्रिएटिव फील्ड चूज़ किया मॉडलिंग का. तो ये इन दोनों को एक साथ बैलेंस कैसे करते हो आप? सर ऐसा है कि अगर आप एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे हाँ. तो उसमें भटकना जल्दी हो जाता है. तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा क्रिएटिविटी में डाल देती हूँ. जैसे सिंगिंग करते करते कुछ काम कर लिया तो वो इतना हैवी नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बिना सिंगिंग करे सिर्फ एक जगह दिमाग लगा के काम कर रहे हैं तो. ओके. और सेकेंड चीज़ मैं आपसे ये क्वेश्चन है, मॉडलिंग में आने का डिसीजन कैसे हुआ? क्योंकि इतना चीज़ों के बाद मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स वालों के पास इतना टाइम होता है कि वो अपनी चीज़ों से निकल के एक दूसरे फील्ड की तरफ ध्यान दे सकें. तो इस टाइम पे आप सारा चीज़ ग्रेजुएशन करने के बाद अचानक से, क्योंकि आपके साथ फर्स्ट टाइम है मॉडलिंग, राइट? या अचानक तो नहीं है सर. अचानक नहीं है? Actually, नहीं. Okay. शुरू से ही मुझे बहुत पसंद रहा है मॉडलिंग. और मैं एक्चुअली जब डायना पेंटी आई थी हाँ एज अ हीरोइन Okay. कॉकटेल में, तो तब से सब मेरे फ्रेंड्स दिखते थे और बोलते थे ये तेरे जैसी दिखती है. हाँ. तो फिर मैंने उनको एक्सप्लोर किया कि वो भी एक मॉडल ही है. तो मैंने सोचा कि एक बार इधर भी थोड़ा हाथ मार ध्यान के दिया देखते जाए हैं कि भाई कॉस्ट कि कुछ अकाउंटिंग से भी ज़्यादा और अच्छा जाए. इधर हो सकता है कुछ बढ़िया. सही है यार. बट मतलब इतना अपने विजन से स्मार्टली सोचा. आज के डेट में लोग सोचना बंद कर दिए जिस हिसाब से लाइफ में लोगों के क्या ट्रोमा अलग ही चल रहा है. बट कोई ना, अच्छा लग रहा है आपको ये सब करके? यस सर, बहुत अच्छा लगा. जब आप फर्स्ट टाइम सेमीफिनाले में थे कैसा फील हो रहा था? सर मैं पहले तो ये सोची थी कि अगर आपको मॉडलिंग में एंटर करना है तो किसी बड़े सिटी में ही जाना पड़ेगा. ठीक है. बट फिर मैंने जब रील्स में देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना अपन इतने दूर जाने से अच्छा यहीं पे स्टार्ट करें. अच्छा, मतलब माइंड में ये आया कि जब एक अच्छा शो यहाँ पे हो रहा है तो पहले मैं यहाँ पे चीज़ों, हाँ यहाँ पे ट्राई दैट इज़ वेरी गुड. एक बात बताओ, मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है और क्या चीज़ थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है जो आपको नापसंद है? सबसे पसंद तो ये चीज़ आता है कि उसमें अब हम खुद को एक्सप्लोर कर पाते हैं. Okay. कि क्या लोग आपको देते हैं कि ये आउटफिट आप पहनिए. अब आपको तो मालूम नहीं है पर आप वो पहनते हैं, फिर आपको पता चलता है वाह ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हम. तो वो उसकी वजह से आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो. और रही बात एक और जो नापसंद. आपने हाँ नापसंद की, तो वो ये है कि फेम मिल तो जाता है पर वो फेम जो है उसको कंसिस्टेंट जो रखना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. एक पर्सनल क्वेश्चन है बट ये आप इतना पढ़े लिखे हो तो इसलिए मैं पूछ सकता हूँ. मॉडलिंग तो एक कंप्लीट वर्ड हो जाता है. मॉडल किस चीज़ का हिंदी वर्ड क्या है? नमूना. हाँ, नमूना. जब कोई बोलता है कि आप नमूनागिरी करने वाले हो, कभी आपका कोई ऐसा कोई आज तक बोला है कि भाई आप नमूनागिरी करने वाले हो? नहीं, अभी कैसा तक लगता तो है सुन के? ऐसा ये नहीं वर्ड बताओ. आपको नहीं लगता हिंदी में कुछ नए वर्ड आने चाहिए हमारे लिए? हाँ आना तो चाहिए पर ठीक है जो शुरू से जो एग्जिस्टिंग है. हाँ, जैसे ठीक हम है. शुरू से एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं Yes, वैसे yes. वर्ड्स भी फॉलो कर लेंगे. तो आपको क्या लगता है कि हिंदी वर्ड से हम, जैसे कई बार लोग बोलते हैं, मैंने सुना है, मैं एक ऐसे ही आपसे सिर्फ इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप बिजनेस फील्ड वालों के साथ रहते हो, आपने पढ़ाई किया और आप उस पर काम भी कर रहे हो, राइट? Yes, sir. जब बात आती है ना कि हिंदी में बात करो, हिंदी बात करो, तो लोग मॉडलिंग को नमूना क्यों नहीं बोलते हैं? मॉडलिंग वर्ड को इंग्लिश स्टेज पे भी क्यों वर्ड यूज़ करते हैं? मॉडलिंग
शायद क्योंकि वैसा ही वो सुनने में अच्छा लगता है और अच्छा समझ लगता है। में ज़्यादा आता है मैं कि भी यही आप बोलना क्या चाह रहा हूँ भाई कि रहे हैं। शब्दों का सिर्फ फेर है, बट कोई नहीं, इस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता मैं, सॉरी कर दूंगा तो कल मेरा पॉडकास्ट के लिए दूसरी बातें होंगी। ठीक है, आप सिंगिंग भी करते हो राइट? आप पार्ट टाइम सिंगर हो या फिर आपको सिंगिंग करना पसंद है, क्या है इसका? मुझे पार्ट टाइम सिंगिंग मतलब एक्चुअली ये अपने फील्ड से रहते रहते साथ में फिर मैं अभी स्टार्ट की हूँ रील्स बनाना इन इंस्टाग्राम, और वहीं से वो फेसबुक में भी जाता है और यूट्यूब में भी अपलोड होता तो सिंगिंग मतलब आप गा के अपने इंस्टा पे अपलोड करते हो? है। हाँ, ठीक है, विद कैरियोके। अभी तक रॉ तो मैंने कभी गाया नहीं, कैरियोके मतलब साथ में चलता साथ में जो एक म्यूजिक प्ले होता रहता है उसके हाँ, साथ बैकग्राउंड म्यूजिक तो कुछ गाओगे? ओके। भाई अब बना हुआ है तो थोड़ा हो सकता है कि CGFW वालों को भी समझ में आया कि कुछ अलग टाइप के भी टैलेंट है उनके पास। ठीक है, आपने वैसे टैलेंट आउट में हुआ तो आपने दिखाया ही होगा सिंगिंग, मुझे लगता है कि आपने क्या शो किया था? वो जब सबसे फर्स्ट वाला राउंड जो था उसमें मैंने एक सॉन्ग गाया था बस। यहाँ भी गाना पसंद करोगे तो प्लीज़ एक गाना हो दूसरा जाए। सॉन्ग गाऊंगी, एक हाँ, जो stanza। मर्जी आपको। ठीक है। हो तेरे बिना चांद का सोना कूटा रे, पीली पीली धूल उड़ा दे झूठा रे। मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से आप फ्रेश आपकी वॉइस है ना, तो आपको सिंगिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट मॉडलिंग छोड़ के ना थोड़ा सा आप उस साइड भी ध्यान दो, मतलब बाकी आपकी अपनी सर मर्जी। ऐसा है कि मुझे फेम जहाँ जहाँ से मिल सके मैं वहाँ अच्छा, वहाँ हाँ, से better ये हूँ। बहुत इजी होता है कि अगर आप मॉडलिंग में आए हो और आपको जल्दी हाँ। फेम मिले ना, तो आप उसको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ Yeah. कर सकते हो। दैट इज़ गुड। Yeah, that ये is बोलते my हैं motive. स्मार्ट लोग। भाई आप आजकल के चीज़ें तो कुछ अलग ही चल रही हैं। ठीक है, मुझे आप ये बताओ आपकी हॉबीज़ और क्या क्या है, आप और क्या क्या करना पसंद करते हो इसके अलावा? इसके अलावा सर मुझे कुकिंग और गार्डनिंग बहुत पसंद है। ओके, क्योंकि आपने घर पे उसमें गार्डन भी- बनाया है? हाँ, ओके, मतलब वो ग्राउंड पे नहीं है, पॉट्स लगे हैं बहुत सारे। हाँ ठीक है, मतलब आप करते हो ना? हाँ। क्योंकि अब तो शहर में जगह बचा ही नहीं भाई, अगर हम हाँ। ज़मीन ढूंढने जाएँ तो बहुत दिक्कत वही। हो जाती है। ठीक है, फिर और फिर उसमें फिर वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स जो हो सके मैं सारे उगा लेती हूँ। आपका फेवरेट कौन सा है? क्या पौधा आपका फेवरेट है, कौन से टोमेटो। आपका? अच्छा, टमाटर सफ़ेद वगैरह पसंद है। वो ठीक है, ऐसा है कि जैसे पहले उसमें फ्लावर्स आते हैं तो ठीक है। एक फर्स्ट स्टेज ऑफ खुशी, उसके हाँ। बाद वो फिर वेजिटेबल बनता है। हाँ, छोटे सा फिर एक वो आकार फिर वो लेता है। येलो होता है, फिर रेड हो जाता है, तो डबल खुशी। मतलब आप उसके साथ अपने आप को रिलेट करते हो हाँ। क्या कि चीज़ें चेंज हो रही हैं? हाँ, भाई ये सही है यार, उसको अपने तोड़ो आप को और खा लाइफ लो, हो गया खत्म। दो और खा लो। और मतलब वो टोमेटो एक ऐसा है कि उसमें एक कंट्रोवर्सी है कि वो फ्रूट है या वेजिटेबल है। अच्छा, ऐसा है? हाँ, क्योंकि जो जिसको हम राइप होने के बाद खाते हैं वो फ्रूट होता है, और जिसको बिना राइप हुए खाते हैं वो वेजिटेबल होता है। तो टोमेटोज तो हम राइप होने के बाद खाते हैं, पर उसको वेजिटेबल में डालते हैं, पर वो है फ्रूट। अच्छा, तो Red यार मैं एक बात बताओ, आम को भी तो हम वैसे ही तो वो बोल सकते fruit हैं है ना? ना? हाँ, आम फ्रूट है, तो सेम चीज़ तो इसके साथ भी है ना? पर वो वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है। टोमेटो अच्छा, टमाटर को वेजिटेबल बोलते हैं, बट हाँ, वो कायदे से पर वो फ्रूट्स में। फ्रूट होना चाहिए। पता नहीं भाई, ये साइंटिस्ट और आप जानो, आप लोग हो इस फील्ड में। मैं कमेंट कर दूंगा, कल मेरे को आगे कमेंट कर देंगे लोग कि भैया मुझे सीरियसली इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, बट सीरियसली वो फ्रूट्स में आता है? नहीं आता है, पर उसको वेजिटेबल में अभी कंसिडर कर रहे हैं, पर उसको फ्रूट होना चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे- उसकी उसके अनुसार जैविक जो उसकी प्रक्रिया है हाँ, उसके अनुसार। हाँ, जैसे बच्चे Okay. लोग की आप बुक्स देखेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाला पेज, तो वो फ्रूट्स में नहीं होता, वेजिटेबल्स में होता है। अच्छा, ये बात अब मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, जो उसका मतलब जैविक गतिविधि है उसके अनुसार वो एक फ्रूट्स के Fruit रूप में होना आना चाहिए। चाहिए, बट वो है वेजिटेबल। हाँ, पपाया जैसे फ्रूट्स में आता है, सेम स्थिति से वो भी चलता है, सेम चीज़ें उसकी भी फॉलो होती है, राइट? समझ पा रहा हूँ आपकी चीज़ें बोलना चाह रहे हो। एक बात बताओ, आप अपनी सिंगिंग को इंस्टाग्राम पे रील के रूप में अपलोड करते हो, राइट? हाँ। लोगों का कैसा रिएक्शन होता है आपके साथ? जब मैं सबसे फर्स्ट जो मैंने रील पोस्ट की थी उसमें बहुत अच्छा रिएक्शन आया था, क्योंकि ठीक है। वो फर्स्ट था, तो सब बोले वाह ये कब से चालू कर दी, तो वो ठीक उसमें है। बहुत सारे शेयर्स वगैरह थे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हो गया, फिर मैं सोची कि क्या हो गया, इन लोगों को क्यों नहीं देख रहे हैं। मैंने बहुत सारी स्टोरीज डाली, तो मेरे को थोड़े से मेरे फॉलोअर्स उतना इंटरेक्ट नहीं करे थे। फिर मैं बोली कि चलो ठीक है, थोड़ा तैयार होके डालते हैं। तो फिर मैंने साउथ इंडियन अटायर ट्राई किया, जो मैं साउथ इंडियन हूँ, तो हाँ, मैं पूछ रहा उसमें था, आप साउथ comfortable- इंडियन हो, राइट? हाँ, ओके। तो फिर मैंने उस अटायर में एक सॉन्ग अपलोड किया, उसमें बहुत अच्छे व्यू आए। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेकअप करना भी ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं सुनते गाना। तो ठीक है, फिर आवाज़ और
आप मॉडलिंग कर रहे हो तो आपको तो देखो मेकअप के साथ प्यार करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ फिर तो यही अभी ऐसा है अच्छा है, अभी इंटरेक्शन अच्छा है इंस्टाग्राम पे। हाँ, अभी जो लास्ट रील अपलोड की थी मैंने उसमें 4K से ज़्यादा ही व्यूज़ आए तो हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं उनके साथ आपको कांटेक्ट करना चाहिए, उनके साथ हाँ। बात करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखो धीरे धीरे प्लेबैक करते करते ना चीज़ें बहुत आगे तक आ जाती है। यस सर। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ अलग अलग लोगों से जुड़ो और इस चीज़ को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करो, बट जी। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप चाहोगे तभी हो सर, आई एम सकता है। ट्राइंग टू डू, मतलब जितने भी मुझे दिखते हैं बैंड में सबको मैसेज करती हूँ, पर उनका फॉलोअर्स वाला क्राइटेरिया होता है कि जिनके ज्यादा नहीं, कई followers बार हैं जो उनसे वो करते कुछ हैं। सिंगर्स अपने साथ रखते हैं हाँ। उसमें वो फॉलोअर्स नहीं देखते, हाँ, सारे मतलब लोगों के फॉलोअर्स मोस्टली बहुत ज़्यादा। फॉलोवर वाले ही है। अच्छा, हाँ। यहाँ पे ये चल रहा है हाँ, यार, मैं इस पे कोई कमेंट ही नहीं कर सकता। टैलेंट को आजकल लोग इज्जत कम दे मतलब रहे थे, ऐसा गलत है है ना ना। कि उनके फॉलोवर भी देख रहे हैं और मेरे फॉलोवर भी देख रहे हैं, तो अगर मेरे पास भी ज़्यादा है उनके पास भी ज़्यादा है तो वो दोनों प्लस होके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कम और ज़्यादा होगा तो उनके ही फॉलोवर ज़्यादा देख पर रहे हैं। स्टेज परफॉर्मेंस में फॉलोअर्स का क्या रोल है? मेन सिंगर के अलावा जो बाकी सब जो सिंगर होते हैं उनको तो बाद में बंदा ध्यान देना शुरू करता है, उनकी वॉइस सुनने के बाद ध्यान देता है, तो उनकी वॉइस से मतलब होना चाहिए। बट थ्रू सोशल मीडिया आप ज़्यादा पहुंच सकते हो, तो वो Okay. लोग थोड़ा सोशल मीडिया पे ज़्यादा चलो कोई ध्यान ना, आजकल तो ऐसा चल रहा है सिस्टम, मुझे पता है टैलेंट को लोग थोड़ा सा कम ही ध्यान कम देते हैं, ध्यान दे follower रहे पे हैं, ध्यान जहाँ पे देते हैं। फॉलोअर वाली बात आ जा रही है। इस पे कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी चल रही है, मैं कमेंट करूँगा तो और कहानी है, बट कोई ना। अब ये फॉलोअर वाली बात को हटाते हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है मधुरिमा, क्या चाहते हो आप? फ्यूचर प्लान ये है सर कि टू गेट अ फेम, ओके, क्योंकि मेरा जो लॉन्ग टर्म मोटिव है वो एक एनजीओ खोलने का है, ओके, टू हेल्प पुअर, पीपल्स, टू हेल्प एनिमल्स, और जितने भी नीडी लोग हैं, जितना ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ उतना ज़्यादा हेल्प करना। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे आपके दोस्त अभी हैं जिनको मुझे पॉडकास्ट लेना है। जो लोग अपनी जॉब के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज सर मैं ये देना चाहूँगी कि जितना आपसे हो सकता है आप जितना खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, पुश कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, जस्ट डू इट, डोंट थिंक मच, जस्ट डू इट एंड गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। इसके अलावा कुछ कहना है आपको? जो कहना है, आप कैमरा आपका है, आप कह सकते इसके हो। अलावा ये कहना है कि प्लीज़ हेल्प अदर्स, दे डू नीड यू। ऐसा नहीं है कि आपको फेम मिल गया तो आप दूसरों को कुचल के आगे जाएंगे। जस्ट टेक देम, गिव देम योर हैंड एंड टेक देम विथ यू। पर आपको लगता है आज की डेट में लोग ऐसा सोचते हैं? बहुत कम सोचते हैं, इसलिए बहुत मैं कम, मतलब मुझे तो message लगता है सोचते ही नहीं। बाकी आप बताओ, सोचते हैं लोग? देना। बाकी सर मैं अभी आते आते भी बहुत लोग को हेल्प करते हुए आई हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मधुरिमा मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक्स अ लॉट। और मैं आपकी अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूँ, आप बहुत अच्छा कुछ करो। थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम फॉर दिस, थैंक यू। प्लीज।